राजकुमारी रुद्रलेखा को उठाकर त्रैलोक्यसुर सीधे उसे श्मशान ले गया। उस राक्षस ने आज तक अपने जीवन में हजारों लाखों कुंवारी कन्याओं के साथ अमानवीय खेल खेले थे, लेकिन रुद्रलेखा जैसी पवित्र और अनुपम सौंदर्य की मूर्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने निश्चय किया 12 दिन बाद आने वाली अमावस्या की काली रात में वह रुद्रलेखा की बलि देगा, जिससे उसकी राक्षसी शक्तियां अजय और अमर बन जाएंगी। अब उसे सिर्फ अमावस की रात का इंतजार था। उधर जब शाम ढलने को आई और रुद्रलेखा राजमहल नहीं लौटी तो उसकी प्रिय सखी विभत्सना का दिल बेचैनी से कांप उठा। मन में एक अनहोनी की आशंका लिए भारी हृदय से वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही वहां बिखरे पड़े सिपाहियों के मृत शरीरों को देख उसका माथा ठनक गया। वह वहीं सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था और दिल में उठ रहे थे एक के बाद एक भयावह विचार। क्या रुद्रलेखा के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? अपनी तंत्र विद्या का सहारा लेकर राजकुमारी के शरीर की गंध का पीछा करते करते वह श्मशान तक जा पहुंची, वहीं जहां वह दुष्ट त्रैलोक्यसुर उसे उठा लाया था। श्मशान में पहुंचते ही विभत्सना ने जोर जोर से पुकारा, रुद्रलेखा, ओ रुद्रलेखा, कहाँ हो तुम? लेकिन अंदर कुटिया में तो रुद्रलेखा अचेत अवस्था में पड़ी थी। वो भला विभत्सना की आवाज कैसे सुन पाती? इधर जैसे ही त्रैलोक्यसुर ने बाहर से किसी की चीखने और बार बार नाम लेने की आवाज सुनी, वो गुस्से से गुर्राता हुआ बाहर निकला। जैसे ही विभत्सना की आंखों ने उस भयानक भीमकाय विकराल राक्षस को देखा, वह एक पल को स्तब्ध रह गई। आज तक जितने भी राक्षसों से वह आश्रम में टकराई थी, उनके सामने यह राक्षस तो मानो स्वयं मृत्यु का विकराल स्वरूप था। उसे देखते ही बिना समय गंवाए विभत्सना गर्जी, कौन है तू? कहां से आया है? और मेरी सखी के साथ क्या किया तूने? बता। त्रैलोक्यसुर एक भयानक अट्टहास के साथ बोला, उसे तो मैं बहुत पहले ही खत्म कर चुका, अब तेरी बारी है। ये कहते ही वह राक्षस आग बबूला होकर गरजता हुआ विभत्सना की ओर बढ़ने लगा। पर विभत्सना भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने तुरंत अपने अभेद्य बाणों से राक्षस पर वार किया, लेकिन उस राक्षस पर बाणों का कोई असर नहीं हुआ। त्रैलोक्यसुर हंसते हुए बोला, तो तू शस्त्र विद्या भी जानती है, लगता है अब तक सिर्फ बच्चों से भिड़ी है। पर उससे पहले कि वो कुछ और कहता, विभत्सना दहाड़ती हुई उसकी ओर झपटी और अपनी तलवार से संपूर्ण शक्ति के साथ भीषण प्रहार किया। एक क्षण के लिए राक्षस डगमगाया, लेकिन अगले ही पल भीषण क्रोध में उसने विभत्सना को अपने एक हाथ से उठाया और दूर तक हवा में फेंक दिया। विभत्सना दूर जाकर गिरी, चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर पीड़ा में तड़प उठा। राक्षस उसके पास आया और अपने भारी कदमों से उसे कुचल डाला। उसे मरा हुआ समझकर वो राक्षस हंसता हुआ श्मशान से चला गया। कुछ समय बाद विभत्सना की चेतना लौटी, पर उसका शरीर जैसे निर्जीव हो चुका था। फिर भी अपने संकल्प, अपनी सखी के लिए वो घायल शरीर से उठी और घोड़े पर चढ़कर सीधे आश्रम की ओर निकल पड़ी। घोड़े ने जैसे तैसे उसे आश्रम पहुंचाया, जहां वह एक बार फिर बेहोश हो गई। आचार्य कास्य पंत ने जब उसे देखा तो घबराते हुए तुरंत अंदर ले गए और उसका उपचार शुरू किया। वो जानते थे विभत्सना कोई सामान्य कन्या नहीं थी, पर उसकी ये दशा देख वे भी हैरान और भयभीत थे। आखिर ऐसा कौन राक्षस है जिसने मेरी शिष्या की ये हालत कर दी? 48 घंटे बीत गए और फिर विभत्सना को होश आया। उसने तुरंत चीख कर कहा, रुद्रलेखा, मेरी सखी कहाँ है? मुझे उसे बचाना है। सेवक ने भागकर आचार्य जी को बुलाया। वे दौड़े हुए आए। बेटी, शांत हो जाओ, अभी आराम करो। लेकिन विभत्सना सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार रुद्रलेखा को पुकारती रही। आखिरकार जब थोड़ी ताकत लौटी, उसने पूरा किस्सा आचार्य जी को बताया। पूरा वृत्तांत सुनकर आचार्य कास्य पंत गहरे चिंतन और भय में डूब गए। उन्होंने निर्णय लिया, अब केवल महागुरु मुनि अंगिरा ही कोई समाधान बता सकते हैं। विभत्सना खुद को स्थिर बताते हुए जिद करके आचार्य जी के साथ चल पड़ी। कुछ ही देर में वे पहाड़ी पर स्थित मुनि अंगिरा की कुटिया में पहुंचे। मुनि अंगिरा, एक सिद्ध महात्मा जो पहले से ही सब जान चुके थे, ने अपनी सिद्धियों से विभत्सना को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। फिर गंभीर स्वर में बोले, जिस दानव से तुम मिली थी वह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु का उपहास है। हजारों वर्षों की तपस्या से उसने विनाशकारी शक्तियां पाई हैं और उसके पास एक ऐसी शक्ति भी है जिससे वह मरी हुई कन्याओं को फिर से जीवित कर सकता है। मुनि अंगिरा बोले, बेटी, मैं चाहूं तो कह दूं कि अपनी सखी को भूल जाओ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस धरती पर इस समय केवल तुम ही हो जो उस दानव का अंत कर सकती हो। अगर इस अमावस्या तक उसे मारा नहीं गया तो वह हमेशा के लिए अजय बन जाएगा। उसे मारने के लिए सीधे उससे नहीं भिड़ना होगा, बल्कि उस तोते तक पहुंचना होगा जिसमें उसके प्राण बसे हैं। ये सुनकर आचार्य कास्य पंत और विभत्सना हक्का बक्का रह गए। कैसा तोता, कौन सी अमावस, और कैसे होगा उस राक्षस का अंत? उनकी आंखों में घबराहट और उलझन देखकर मुनि अंगिरा गंभीरता से बोले, मैं सब बताता हूँ शुरुआत से। त्रैलोक्यसुर का अंत 5 कन्याओं द्वारा होना है। इनमें से 2 तुम हो, विभत्सना और रूपरेखा, और 3 कन्याओं का जन्म भी हो चुका है। वे भी तुम तक पहुंच जाएंगी। त्रैलोक्यसुर ने उस तोते को 7 दरवाजों में कैद करके रखा है। उस तोते तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजों की अलग अलग गुत्थियां सुलझानी होंगी, जिनमें 7वें दरवाजे तक पहली को सुलझाना ही नामुमकिन है। ये सुनकर विभत्सना ने तुरंत प्रश्न किया, और बताइए महाराज, ऐसी कौन सी गुत्थी है जिसे सुलझाना
जाना नामुमकिन है। महाराज अंगिरा कुछ सोचने लगे। तभी काश्यपंथ ने व्यग्र होकर कहा, कृपया करके महाराज जल्दी बताइए, सभी गुत्थियों को सुलझाने में वक्त लगेगा और हमारे पास वह बिल्कुल ही कम है। अंगिरा ने गहरी सांस ली और बोले, 7वां दरवाजा कांच का बना है जो स्वयं त्रैलोक्यसुर की छवि से ही खुलेगा। ये सुनकर काश्यपंथ और विभत्सना स्तब्ध रह गए। विभत्सना ने कहा, यह तो नामुमकिन ही है। तभी अंगिरा मुस्कुराए और बोले, यह कार्य केवल तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं। विभत्सना ने घबराकर कहा, मैं कैसे त्रैलोक्यसुर को वहां ले जाऊंगी, और अगर ले भी आई तो वो मुझे वहीं मार डालेगा, दरवाजा तो खोलने ही नहीं देगा। अंगिरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शांत हो जाओ पुत्री। किसी भी युद्ध को जीतने से पहले मन को शांत रखना आवश्यक है और अपना ध्यान चारों दिशाओं में होना चाहिए। यह केवल तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा त्रैलोक्यसुर को देखने वाला कोई भी व्यक्ति या प्राणी अब जीवित नहीं है, सब मारे जा चुके हैं। जब तुम 7वें दरवाजे पर पहुंचो तो त्रैलोक्यसुर की छवि अपने मन में बनाना और मेरा नाम लेना। तब तुम्हारा रूप कुछ पलों के लिए त्रैलोक्यसुर के स्वरूप में बदल जाएगा, जिससे वह दरवाजा स्वयं ही खुल जाएगा। विभत्सना ने कुछ सोचते हुए फिर पूछा, पर मैं वहां तक जाऊंगी कैसे, और बाकी के 6 दरवाजों को कैसे पार करूंगी? अंगिरा ने उसे 4 फल दिए और कहा, इन फलों को संभाल कर रखना। इनमें से एक फल तुम स्वयं खाना, एक फल राजकुमारी तारामती को देना, एक हरा फल उस तोते को खिलाना जिससे वह तोता अपने असली रूप में आकर राजकुमारी रुद्रालेखा से विवाह करेगा और अपने पिता त्रैलोक्यसुर का अंत करेगा। चौथा फल राजकुमारी रुद्रालेखा को देना जिससे वह होश में आ जाएंगी। बाकी 2 कन्याएं अग्नि से उत्पन्न हुई हैं। वे स्वयं अग्निदेव का स्वरूप हैं और उनका जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। उन दोनों कन्याओं में असीम शक्तियों का भंडार है। तभी विभत्सना ने पूछा, समुद्र के बीचों बीच कैसे जाएंगे? अंगिरा ने ध्यान करके शिव द्वारा प्रदत्त गरुड़ को बुलाया और उसे विभत्सना को सौंप दिया। विभत्सना ने हाथ जोड़कर कहा, आप धन्य हैं महाराज, आप जैसे गुरु हो तो इस सृष्टि को कोई भी दैत्य या त्रैलोक्यसुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी अंगिरा ने ध्यान लगाया और देखा कि तीनों कन्याएं कहाँ हैं। फिर विभत्सना को बताया, वे तीनों कन्याएं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे राज्य तक पहुंचेंगी। तुम अपने राज्य के मुख्य द्वार पर ही रहना, वे कुछ ही घंटों में स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगी, तब उन्हें सब विस्तार से समझा देना। विभत्सना अब अंगिरा की आज्ञा के अनुसार गरुड़ पर सवार होकर अपने राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। सूरज ढल चुका था। क्षितिज पर केसरिया लाली बिखरी हुई थी। हवा में कुछ अलग सा कंपन था, मानो प्रकृति स्वयं किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। विभत्सना शांत खड़ी थी पर उसकी दृष्टि लगातार मार्ग की ओर थी। वहीं दूसरी तरफ तारामती ने एक साहसिक निर्णय ले लिया। उसने चुपचाप महल से बाहर निकलने की योजना बनाई और एक शांत रात में जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, तारामती अपने भाग्य की ओर निकल पड़ी। कंधे पर वह रहस्यमयी पुस्तक टंगी थी जिसमें न केवल उसका नाम बल्कि 4 अन्य कन्याओं का भी उल्लेख था। वे कन्याएं जिनका जन्म किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। तारामती ने महल की सीमाएं पार की, एक तेज और विश्वसनीय घोड़ा चुना और उन्हें एकत्र करने की यात्रा शुरू कर दी। पहला पड़ाव था चित्तौड़गढ़। वहीं की 2 कन्याएं आर्या और वीरा यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। तारामती जब वहां पहुंची तो उसने उन्हें वह रहस्यपूर्ण पुस्तक दिखाई। पन्ने पलटे गए, नाम उंगलियों से स्पर्श किए गए और सत्य धीरे धीरे उन कन्याओं के सामने खुलने लगा। तुम दोनों का जन्म संयोग नहीं, संकल्प है, तारामती ने गंभीर स्वर में कहा। राजकुमारियां स्तब्ध थीं, पर उनके भीतर कोई चेतना जैसे जाग उठी हो। अब वे केवल राजमहल की कन्याएं नहीं रहीं, अब वे एक दैवीय उद्देश्य की वाहक थीं। तीनों ने मिलकर आगे की योजना बनाई। अब अगला लक्ष्य था विभत्सना और रूपरेखा को ढूंढ निकालना। यात्रा फिर से शुरू हुई। 3 कन्याएं, 3 दिशाएं, पर एक ही मार्ग, त्रैलोक्यसुर के विनाश की ओर। और कुछ ही देर बाद विभत्सना को दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। 3 अलग अलग दिशाओं से आती 3 युवतियां, मानो समय और भाग्य ने उन्हें एक ही क्षण में उसी द्वार पर ला छोड़ा हो। पहली कन्या गहरे लाल रंग के वस्त्रों में, तेजस्वी आंखें, चाल में दृढ़ता और चेहरे पर तप का तेज। दूसरी कन्या पीतांबरी परिधान में, उसकी मुस्कान में करुणा और आंखों में अपार धैर्य। तीसरी कन्या सफेद वस्त्र, रुद्राक्षों की माला और उसके सिर पर स्वाभाविक अग्निलता की प्रभा। तीनों कन्याओं ने विभत्सना को देखा और जैसे ही उनकी दृष्टियां मिली, एक अद्भुत कंपन पूरे वातावरण में फैल गया। विभत्सना ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए और पूछा, क्या आप तीनों वही कन्याएं हैं जिनका उल्लेख मुनि अंगिरा ने किया था? तीनों कन्याओं ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ, हम तीनों तुम्हें खोजते हुए ही यहाँ पहुंची हैं। विभत्सना की आंखों में भावुकता छलक आई। वह नतमस्तक हो गई और बोली, मुनि अंगिरा सत्य कहते थे, आज विधि का विधान पूर्ण हो रहा है। फिर उसने धीरे धीरे उन सभी को पूरी योजना समझाई। 7 द्वारों की गुत्थियां, 4 फलों की भूमिका, उस तोते की वास्तविकता और त्रैलोक्यसुर की छवि वाला कांच का अंतिम द्वार। तीनों कन्याएं ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, बस अंत में हाथ जोड़कर कहा, हम तैयार हैं। ये युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं, सृष्टि की रक्षा के लिए है। गरुड़ फिर प्रकट हुआ। 4 वीरांगनाएं उसकी पीठ पर सवार हुई। आकाश में उड़ान भरते समय नीचे धरती मौन थी और ऊपर आकाश भी झुककर नमन करता प्रतीत हुआ। समुद्र की नीली अविरलता के बीचों बीच एक तैरता द्वीप प्रकट हुआ, जैसे अलौकिक शक्ति का निवास। चारों दिशाएं
पानी ही पानी थी, किंतु फिर भी वहां का वायुमंडल भारी और संतुलित महसूस होता था, मानो समुद्र स्वयं शांत मन से उनका स्वागत कर रहा हो। द्वीप के केंद्र में खड़ा वह रहस्यमयी द्वार पारदर्शी झलकांच का निर्मित, किंतु अपनी आंतरिक रोशनी से जगमगा रहा था। गरुड़ की शक्तिशाली चोंच और पंखों की गुंजन के साथ वे चारों कन्याएं उतर पड़ी। विभत्सना, तारामती, आर्या और वीरा। प्रत्येक के हृदय में उत्सुकता और श्रद्धा का मेल था। उनके कदम रेत पर स्थिर हो गए जब उन्होंने द्वार के समीप एक गोलाकार चक्राकार आकृति देखी, जिस पर प्राचीन लिपियां उकेरी थी। लिपियों में लिखा था, सत्य से भरा फल खोलता है परम द्वार। विभत्सना ने अपने कंधे पर टंगी रहस्यमयी पुस्तक से 4 दिव्य फलों में से पहला फल निकाला। फल का चमकता नीला रंग ऐसा था जैसे महासागर की आत्मा उसमें सिमटी हो। उसने संकोच विरहित रूप से फल उठाया, अपने हृदय को केंद्र बिंदु मानकर गहरी सांस ली और बिना किसी देरी के फल का एक कणा चखा। स्वाद में मिठास और हल्की सी कड़वाहट दोनों समाहित थी, जैसे जीवन की सच्चाई का सार उसे अवचोषण करा रहा हो। उसी क्षण विभत्सना के शरीर से एक अलौकिक नीली ज्योति फूट पड़ी, जो द्वार की दिशा में दौड़कर उसमें विलीन हो गई। द्वार के कांच में एक लहर सी दौड़ गई तथा कुहासा सा प्रकाश चारों ओर फैल गया। विभत्सना ने बिना रुके दूसरा फल तारामती को थामा। उसकी आंखों में विश्वास और शब्दों के बिना अनुग्रह था। तारामती ने हाथ में लिया, पलकों की हल्की कांपहाट के बीच गहरी निश्चय से फल को थामकर एक हल्की मुस्कान दी। उसने चुपचाप फल का एक कटा हिस्सा ग्रहण किया और जैसे ही वह स्वाद ने लिया, उसके तन से कोमल हरा प्रकाश प्रकट हुआ, जो द्वार की भीतरी रेखाओं तक पहुंचकर एक नया स्पंदन उत्पन्न कर गया। इस दृश्य को आर्य और वीरा ने मौन श्रद्धा से देखा। उन दोनों ने समझ लिया कि द्वार ने विभत्सना और तारामती की भक्ति और साहस को स्वीकार कर लिया है। दोनों के भीतर स्नेह और गर्व का संगम था, क्योंकि पहला फल भोग लेने के साथ ही उन्होंने अपने भाग्य का पहला कदम दृढ़ता से रखा था। अब द्वार मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, आगे बढ़ो, तुम्हारी परीक्षा अभी आरंभ होती है। तभी मुख्य द्वार खुल जाता है और जैसे ही वह विशाल द्वार धीरे धीरे गर्जना करता हुआ खुला, एक सुनहरी रोशनी की बांट चारों कन्याओं पर गिरती है। चारों वीरांगनाएं तारामती, विभत्सना, आर्या और वीरा सतर्कता से आगे बढ़ती है। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें सामने एक विशाल रहस्यमय कक्ष दिखाई देता है। यह कक्ष समुद्र के तल में स्थित था और इसकी छत जल से बनी प्रतीत हो रही थी, जैसे पारदर्शी नीला पानी सर के ऊपर बह रहा हो। चारों ओर प्राचीन चित्र, मंत्र और प्रतीक चिन्ह उकेरे गए थे और ठीक सामने पहला दरवाजा। यह द्वार बाकी सब द्वारों से अलग था। यह किसी ताले से बंद नहीं था, बल्कि इसके मध्य एक जादुई धनुष लटका था। नीचे शिलालेख पर लिखा था, सत्य की आंखें हमेशा देखती हैं, पर कभी आंखों से नहीं। जो निशाने को देखे बिना उसे भेद सके, वही इस द्वार का अधिकारी है। चारों कन्याएं एक दूसरे को देखती हैं और फिर तारामती आगे बढ़ती है। तारामती की परीक्षा, अंधकार में धनुर्विद्या राजकुमारी। तारामती बचपन से ही एक अनूठी कला में पारंगत थी, आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाना। उसकी माँ कहती थी, जिसे खुद पर विश्वास हो वो अंधकार में भी रोशनी बना लेता है। वह स्मरण करती है अपने महल के पीछे वाले उद्यान में, जहाँ वह घंटों अभ्यास करती थी, आंखों पर काली रेशमी पट्टी बांधकर केवल हवा की सरसराहट, पक्षियों की ध्वनि और हृदय की धड़कन से लक्ष्य तय करती थी। अब वही परीक्षा फिर सामने थी। तारामती ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों पर वही पुरानी पट्टी बांध ली, गहरी सांस ली और धनुष को उठाया। एक क्षण के लिए पूरा कक्ष मौन हो गया। फिर दीवार के ठीक ऊपर एक प्रतीक उभरा, एक जलती हुई ज्योति की आकृति जो बार बार इधर उधर घूम रही थी। यही था लक्ष्य, अदृश्य, गतिशील और भ्रमित करने वाला। तारामती ने कानों से दिशा पकड़ी, हवा की थरथराहट को महसूस किया और तीर छोड़ दिया। तीर ने सीधा जलती हुई प्रतीक को भेद डाला। एक तेज अनुनाद पूरे कक्ष में गूंजा। द्वार के चारों ओर उकेरे गए प्रतीक जल उठे और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। विभत्सना, आर्या और वीरा भाव विभोर हो गई। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा में है राजकुमारी, विभत्सना ने कहा। पहला द्वार पार हो चुका था, पर यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब उन्हें 7 में से शेष 6 द्वारों का सामना करना था। हर द्वार एक रहस्य, एक परीक्षा और एक गूढ़ फल। चारों कन्याएं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, भूमि का स्वरूप बदलता जाता है। अब चारों ओर रेत ही रेत ही, पर यह साधारण रेत नहीं थी। हर कण में कोई स्मृति छिपी थी और हर कदम पर एक अनदेखा भय सिर उठाने लगा। अचानक रेत की लहरें हिलने लगीं और उनके बीच उभरा एक द्वार। ये द्वार किसी महल जैसा दिखता था और उसका आकार बदलता जा रहा था। कभी वह मंदिर बन जाता, कभी कोई टूटी हवेली, कभी किसी का घर। द्वार के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो असत्य को पहचान ले वही सत्य के योग्य होता है। विभत्सना ने कहा, यह द्वार हमारी सोच को भटका रहा है। आर्या और वीरा आगे बढ़ी। उसने द्वार को छूना चाहा, पर तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। हर कन्या को लगा कि वह अकेली पड़ गई है। अब हर एक के सामने उसका सबसे गहरा भय प्रकट होने लगा। विभत्सना खुद को एक युद्ध भूमि में देखती है, जहाँ उसके सैनिकों की लाशें बिखरी हैं और उसके हाथों में एक टूटा हुआ धनुष है। कोई गूंजता स्वर कहता है, तुम कभी योद्धा थी ही नहीं, ये सब भ्रम था। तारामती खुद को एक जलती हुई कुटिया में देखती है, जहाँ उसकी माँ चीख रही है और वह उसे बचा नहीं पा रही। उसकी आत्मा टूटने लगती है। वह चिल्लाती है, नहीं, यह सच नहीं है। आर्या और वीरा एक सुनसान महल में है, जहाँ हर दर्पण में वह बूढ़ी और कुरूप दिखाई देती है और सब उसका उपहास कर रहे हैं। विभत्सना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर वह अपने अंदर की शक्ति को पुकारती है, ये माया है, ये मेरा सत्य नहीं। उसी क्षण
क्षण सब अंधकार फट जाता है, वह फिर से उजाले में आती है। एक एक करके बाकी तीनों भी अपने भ्रम को तोड़ देती हैं और जैसे ही वे पुनः एकत्र होती हैं, द्वार की आकृति स्थिर हो जाती है। अब वह एक शुद्ध सफेद संगमरमर से बना सरल सा प्रवेश द्वार बन चुका था। अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भ्रम को पहचान लेता है वो स्वयं को जान लेता है। चारों कन्याएं उस द्वार को पार करती हैं, पर पीछे मुड़कर एक बार देखती हैं। उन्हें समझ आ चुका था, पहली परीक्षा जहां विश्वास की थी, दूसरी परीक्षा चेतना और भय से पार पाने की। और अब अगला द्वार क्या लाएगा, कौन सा सत्य उजागर करेगा, ये कोई नहीं जानता।